जय श्री राम साथियों, हमारा इस धार्मिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रामायण से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि की आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? आपका ऑप्शन है ए सरयू, बी नर्मदा, सी तमसा, डी चर्मणवती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तमसा। आपका दूसरा प्रश्न है, माता सबरी किस वन में रहती थी? आपका ऑप्शन है ए काम्यक वन, बी मतंग वन, सी दंडक वन, डी वृंदावन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मतंग वन। आपका तीसरा प्रश्न है, लंका पहुंचकर श्रीराम की वानर सेना किस पर्वत के पास ठहरी थी? आपका ऑप्शन है ए सुमेरु, बी ऋषिमुख, सी सुवेल, डी नील। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुवेल। आपका चौथा प्रश्न है, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? आपका ऑप्शन है ए त्रिकुट, बी गंधमादन, सी सुमेरु, डी कैलाश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए त्रिकुट। आपका पांचवा प्रश्न है, वनवास से लौटकर श्रीराम ने अपने जटाएं कहां कटवाई थी? आपका ऑप्शन है ए अयोध्या में, बी वाल्मीकि आश्रम में, सी नंदीग्राम में, डी सरयू नदी के तट पर। साथियों, यदि आप एक असल सनातनी हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नंदीग्राम में। आपका छठा प्रश्न है, नंदीग्राम अयोध्या के किस दिशा में स्थित था? आपका ऑप्शन है ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूर्व। आपका सातवां प्रश्न है, खर और दूषण कहाँ रहते थे? आपका ऑप्शन है ए लंका में, बी अयोध्या में, सी किष्किंधा में, डी दंडक वन में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दंडक वन में। आपका आठवां प्रश्न है, भरद्वाज ऋषि के आश्रम कहां पर स्थित था? आपका ऑप्शन है ए किष्किंधा पर्वत, बी कांधर में, सी नर्मदा नदी के तट पर, डी गंगा यमुना के संगम पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गंगा यमुना के संगम पर। आपका नौवां प्रश्न है, श्रीराम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर के स्थान पर रहते थे? आपका ऑप्शन है ए चित्रकूट, बी नंदीग्राम, सी पंचवटी, डी जनकपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नंदीग्राम। आपका 10वां प्रश्न है, वनवास काल में श्रीराम सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे? आपका ऑप्शन है ए समुद्र तट पर, बी पंचवटी में, सी चित्रकूट में, डी भरद्वाज आश्रम में। साथियों, यदि आप रोजाना इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चित्रकूट में। आपका 11वां प्रश्न है, हनुमान जी किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघते हुए छलांग लगाई थी? आपका ऑप्शन है ए महेंद्र, बी
रेवतक, सी कांचन, डी द्रोणगिरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महेंद्र पर्वत। आपका 12वां प्रश्न है, ऋषि अगस्त्य कहाँ रहते थे? आपका ऑप्शन है ए महेंद्र पर्वत, बी दंडकारण्य, सी समुद्र तट पर, डी मिथिला में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दंडकारण्य। आपका 13वां प्रश्न है, निषाद राजगुरु का निवास कहाँ पर था? आपका ऑप्शन है ए चित्रकूट, बी श्रृंगवरपुर, सी कुशस्थली, डी नंदीग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रृंगवरपुर। आपका 14वां प्रश्न है, किस नदी में स्नान करने पर माना जाता है कि संतानक लोक प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी गोदावरी, सी सरयू, डी ताप्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरयू। आपका 15वां प्रश्न है, सर्वप्रथम हनुमान की भेंट श्री राम से किस स्थान पर हुई थी? आपका ऑप्शन है ए ऋष्यमुख पर्वत, बी पंपा सरोवर, सी लंका में, डी पंचवटी में। साथियों, हमने 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें सपोर्ट जरूर करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋष्यमुख पर्वत। आपका 16वां प्रश्न है, गंगा शिव की जट्टा से छूटकर कहां पर जा गिरी थी? आपका ऑप्शन है ए गोमुख, बी अयोध्या, सी गंगोत्री, डी विंदु सरोवर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विंदु सरोवर। आपका 17वां प्रश्न है, किस वन को जन स्थान कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए दंडक वन, बी काम्यक वन, सी मधु वन, डी नंदन वन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दंडक वन। आपका अंतिम प्रश्न है, राजा दशरथ किस नगरी के राजा थे? आपका ऑप्शन है ए अयोध्या, बी मिथिला, सी किष्किंधा, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हो तो कमेंट करके वीडियो को अपने दोस्त लोग का पास भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।